हाँ, नंबर बताते चलिए अब। 7 8 4 5 4 सुना मैं, 5 भी 9 7 8 13 वाह यार, 11 8 8 4 5 6 12 7 8 12 और 11 11 भी आ गया। सर 10 9 12 13 सर 4 नहीं, 5 नहीं। 6 7 8 9 10 नहीं, 11 12 13 सारे। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा फिर। अब कुछ नहीं तो बताऊंगा। ज्यादा ही हो गया। सर आता ही नहीं है सर काइनेमेटिक्स, कितना भी कुछ भी करे। सर तो 11 अपने to सिखाया रहेगा ना सर, वो फोर रिवाइज सॉल्व करते ना हुए सर तो भी नहीं समझता क्या होता है काइनेमेटिक्स में। सर हाँ, सच बता रहा हूँ, वो आप मतलब फाइनल वेलोसिटी वाला कभी नहीं समझा सर आज तक। अपनी बहुत वही सारी बता रहा हूँ ये। तो अभी मैं आपको कुछ नहीं करा रहा हूँ, सब आप लोग सब अभी अभी अब सामने कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया है, 1 2 Yes, sir. 3 सबका हो गया है शायद। यस सर अच्छा, यस बस सर अभी अब मैं एक भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पहले आपको दूंगा क्योंकि मुझे पता है घर में तुम लोग अभी अगर कर लिया और घर में नहीं किया है तो बस, तो आज खाली इसी असाइनमेंट का 4 to 13 सब तुम लोगों से ही करवाऊंगा, मैं नहीं करने वाला। सर ट्राई किया सर बट कुछ नहीं ट्राई किया तुम लोग। सर फर्स्ट 4 आए बस चलो ये रहा तुम्हारा। हाँ सर नहीं तुम लोग टाइम पास किया, समझ गया मैं। ट्राई करने का तुम लोग क्या सोचते हो, ये दिमाग में लगा के बैठे हो कि फॉर्मूला डालेंगे आंसर आएगा। वो फालतू पढ़ाई मुझे नहीं आती, मैं कराता भी नहीं, और यकीन मानो उससे कुछ सीखोगे नहीं। चलो ये तुम्हारे सामने वही 4th क्वेश्चन जो तुम पूछे हो, तुम लोग पूछे हो वही क्वेश्चन। देखना मैं करूंगा नहीं, तुम लोग सब करोगे खुद से, मैं नहीं करने वाला। मैं खाली तुम्हारे सामने एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। Particle projected from the bottom of inclined plane, inclination 30 degree, velocity 40 मीटर पर सेकेंड, at an angle 60 डिग्री with horizontal। अच्छा, तो हम लोग जो भी बनाए थे उसमें ये 60 डिग्री, ये कौन सा एंगल हो गया और ये कौन सा एंगल हो गया, खाली मुझे ये बताओ। सर 60 डिग्री थीटा प्लस अल्फा और 30 डिग्री अल्फा। हाँ, तो ये हो गया थीटा प्लस अल्फा 60 डिग्री हो गया, और अल्फा हो गया आपका 30 डिग्री। इसका मतलब है हम लोग जो सीखे थे उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। 30 यू कितनी हो गई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया वही लिख रहा हूँ। यू हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन का क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 वर्टिकल 0। तो हॉरिजॉन्टल कितना बचेगा, ux के बराबर। ux कितना होगा, u cos थीटा तो u u cos cos थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो 40 cos 30 कितना होगा, 20√3 3u/2 है आंसर 20√3। सर वो आंसर नहीं है ना, ये आंसर नहीं है। 40√3 आंसर, अभी 40/√3 है सर। 40 डिवाइडेड। हाँ सर मेरे को भी 20√3 तो आया सर, वो तो करके सर एकदम सीधे सीधे सर बाद में। मुझे भी 20√3 आया था सर। हाँ सर। यस सर। आंसर मिस्टेक है, फिर 20√3 होगा। एक बार फिर मुझे देख लेने दो। 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल 60 डिग्री, ऐसा ऐसा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन। तो वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन हाईएस्ट पॉइंट पर होगा सर ए मैक्स हाईएस्ट 2 मिनट मैक्सिमम हाइट पर होगा ना। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम हाइट पर वो वाला कंपोनेंट 0, ये वाला बचेगा। 20√3 होगा बेटा। सर मैंने किधर तो देखा था सर सॉल्यूशन, तो उसका 40 आ रहा था। बट एक मिनट सर vx पूछा है ना, vx अभी देना ही बेटा, vx नहीं पूछा। हाँ मतलब
अपने डायग्राम के हिसाब से Vx पूछा है, देख लेते हैं एक बार। ये है अल्फा और ये है 30 डिग्री। शुरू से कर लेते हैं, इसमें क्या है। ये है हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल भी है मेरा 30 डिग्री। तो पैरेलल टू द इंक्लाइन का मतलब वेलोसिटी वेक्टर इसके पैरेलल होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो ये तो अपने इस वाले XY एक्सिस में देखे, नहीं तो गलत हो गया। कैसे सर? नोट कर दे, गधे। सर वही हूँ सर, मैं क्या नहीं समझता। नहीं समझता कहते। देखो डायग्राम बनाया हो गया, तुम लोग खुद बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। देखो तुम लोग खुद बताएगा कैसे, मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ डायग्राम बनाया। गधे का मतलब ये हो गया, गधे कि ये हो गया 40 cos 30, मतलब ये हो गया तो 20√3 तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना। हाँ। तो इस Yes, केस sir. में, इस केस में तो x में एक्सेलरेशन भी होता है ना, तो Vx चेंज करेगा। हाँ सर। Yes, sir. इसमें Vx 20√3 थोड़े ना होगा। हाँ सर, वैसे ही करके आया। हाँ आएगा, तो Ux है 20। सर वैसे आएगा 40/√3। हाँ आएगा, क्यों हाँ। नहीं आएगा। और Ax हमारा क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलो, मैं नहीं बोलने वाला। -g sin 30 -g sin 30 मतलब -5। हाँ सर। तो Vx मिलेगा। हाँ सर। जरा करके बताओ तो कैसे मिलेगा। अभी भी एक जगह गलत होने के चांसेस हैं, मैं नहीं करने वाला, तुम लोग करके बताओ। तुम लोग का सर कॉन्फिडेंस v is equal to u plus 80 करके आएगा v। आप जानिए, मुझे नहीं पता। हाँ सर, 20√3 नहीं तो उसको पहले y डायरेक्शन में लगा के टाइम निकाल के फिर x डायरेक्शन में यूज निकालिए, मुझे मत बताइए। मुझे मत बताइए, निकालिए। तो 40/√3 आ रहा है। बोलो, आया सबको आंसर? Yes, sir. हाँ सर, आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आया 40/√3। स्पेशली ये बताओ, वो बताओ जिसका नहीं हुआ था। अब हो गया आपसे खुद, जिसने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था वो बताइए। अब आपसे खुद हो गया। सर नहीं हुआ, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट 40/√3 आया। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4/√3 आएगा। Yes, sir. 4/√3. तो ठीक है, यहाँ पर Vy 0 होगा,
बोलो बोलो, जिसको नहीं आया वो बताओ। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर Vy 0 होगा। यस सर। अच्छा, तो Vy कब 0 होगा? तो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। बाकी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बोलेगा। तो Vy 0 कर दिया। Uy को क्या लिखूं बेटा? 20। Ay को क्या लिखूं? g cos अल्फा मतलब 5√3 -5√3 -5√3 इंटू टी। तो वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये मिल गया? 4/√3। तो देखो तुम ही बता रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो 4/√3 सेकेंड वहां पर पहुंचने में टाइम लग गया। तो इतने टाइम के बाद x में वेलोसिटी कितना होगा? Vx इज इक्वल टू ux प्लस at। 40/√3। Vx इज इक्वल टू ux प्लस at। तो t मालूम है, ux मालूम है, ax मालूम है, तो Vx मिल जाएगा। हाँ सर 40/√3। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, बाकी सब लोग सुनो इस बात को। मैं सॉल्व कर दूंगे, कर दिया, तुम लिख लोगे, ये सब अलग बात है। लेकिन जरा खुद ही सोच के देखो कि इसमें ऐसा क्या था जो आप नहीं सोच पाए। सोचने सीखना है अपने को। पढ़ने का मतलब है कि सोचना सीखना है और कुछ नहीं। और ये असाइनमेंट सच में अच्छा है। तो ये तो नहीं हुआ वो ठीक है, बट 10 बार 5 बार ट्राई किया, सोचा, मेरे बताने के बाद ये समझ में आता है कि सोचने में प्रॉब्लम है, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला वाला मैं पहले देता था, अब नहीं दूंगा तुम लोगों को। तो शुरू में तुम लोग डरो नहीं, इसके लिए मैं वैसा कराता था। ये कराऊंगा तभी तो बुकलेट एकदम आसान लगेगा। फोर्थ क्लियर है सबको? आगे बढ़ो। यस सर। हाँ सर। चलिए अब फिफ्थ लिखता हूँ। सब लोग मेरे साथ साथ सोचो। किसी का हुआ फिफ्थ? यस सर। वेरी गुड। किसका हुआ बेटा? सर मेरा समर्थ। समर्थ, वेरी गुड। और किसका हुआ फिफ्थ घर में? सर मेरा भी हो गया। क्या नाम है बेटा? सर ध्रुव। ध्रुव, वेरी गुड। बाकी लोग देखो इधर, जिसका फिफ्थ नहीं हुआ। A particle is released from point P on a smooth inclined plane at an angle alpha, एक की जगह अल्फा होगा, with horizontal. At the same instant, another particle B is projected with initial velocity u, making an angle beta with horizontal. Both particles meet again on the inclined plane. Find the relation between alpha and beta. तो ये यहां से थ्रो किया, ये यहां पहुंचा, और इसको रिलीज किया तो ये भी यहां पहुंचा। दोनों यहां पर सेम टाइम में मिलता है, ऐसा लिखा है। यस सर। हाँ ओरली देखो, इसमें एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका है अपने डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस, यस सर। और अपने डायग्राम में ये वाई एक्सिस है ना। हाँ। तो x के अलोंग a और b दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। यस सर। हाँ सर। x के अलोंग a और b दोनों की वेलोसिटी सेम है। यस सर। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट सेम है। और डिस्प्लेसमेंट सेम यस सर। तो एक्सीलरेशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा। हाँ सर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a along x और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b along x सेम होना चाहिए, होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन सेम कैसे आ रहा है? g sin थीटा, g sin अल्फा। अच्छा ओके। इनिशियल वेलोसिटी a का कितना है? यू सर एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। जीरो। जीरो है, जीरो। जानते हो, ये सब बात बोल रहे हो, इसका मतलब है घर में सही से तुमने ट्राई किया ही नहीं है, क्वेश्चन याद तक नहीं है। अगर सही से ट्राई करते तो कम से कम ये सब तो पता होता।
A is released. Released का मतलब क्या होता है? Dropped. Same. रेस्ट सर। अच्छा, B का x के along इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यू कॉस बीटा। बट गधे, सर वो ये तो यू अल्फा है तो ये cos भी अल्फा अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा। अच्छा और ये अगर 0 है मतलब अल्फा प्लस बीटा पाई/2। 90 डिग्री है। यही पूछा था, हो गया आंसर। बाकी लोगों ने ऐसे ही किया या कुछ और किया? यस सर, ऐसे ही किया था। वेरी गुड। आया समझ में जिसका नहीं हुआ था? Yes sir. पक्का? हाँ sir. क्वेश्चन नंबर 6। कोई नहीं, इजी इजी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, घबराओ मत। समझो कि प्रैक्टिस सेशन है आज, तुम लोगों ने दुखी कर दिया मुझे। तो पहले ये 12 कराता हूँ, आगे आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। आगे मैं इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो फटाफट तुम लोग खुद करते जाओगे। ये तो असाइनमेंट दिया था, सोचा था, भरोसा था तुम लोगों पे, बट तुम लोगों ने भरोसा तोड़ दिया। चलो ये बताओ 6। Magnitude u and direction of its velocity so that a stone will rise 12 meter and still have range of 50 meter down the slope. तो रेंज मुझे मालूम है 50. है ना? हाँ सर। Yes sir. 6 किसी का हुआ घर में? सिक्स किसी का हुआ घर में? No. नहीं हुआ। अभी बताता हूँ, जिसका नहीं हुआ तुरंत अभी उछल पड़ेगा कि हाँ सर हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ, क्या किया था? जिसने अटेम्प्ट किया वो बताओ। सर उसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 3/4 है ना, tan इनवर्स 3/4। अच्छा, तो ये जो 3 ऐसा दिया हुआ है, इससे स्लोप पता चलेगा। ये जो एंगल होगा आपका, यही एंगल ये भी होगा। हाँ sir. 37 degree. 7 डिग्री। तो ये कितना होगा बताइए? 37 37 डिग्री होगा। हाँ sir. तो ये हो गया 37 डिग्री। अच्छा, ये आप लोगों ने किया था? हाँ. हाँ सर। और क्या किया था? सर फिर थीटा प्लस 37 कर दिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कर दिया थीटा प्लस 37, चलेगा। और क्या किया? तो ये भी इसका सही फॉर्मूला किया। पुट किया इसके था। हाँ 50 is equal to range. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया मेरा थीटा प्लस 37। और क्या किया? सर फिर रेंज और हाइट का रेशियो निकाला। हाँ सर। सुनो, अब गलती यहीं से हो जाती है। सुनो, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जैसे ही आपने, सब ध्यान से सुनेगा इस बात को, एंगल ऑफ सॉरी क्या बोल रहे हैं, रेंज जैसे ही 50 मीटर पुट करोगे तो उसमें 2 अननोन हो जाएंगे, यू और थीटा। Yes sir. दूसरे अननोन के लिए क्या किया? हाइट में सर put- हाइट और फिर हाइट और रेंज का रेशियो निकाला। हाँ. सुनो, कौन सा हाइट? मैक्सिमम Rise हाइट। 12 meter. गलत, यही गलत हो गया आपका। आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो राइज 12 मीटर, तो 12 मीटर ऊपर गया। इंक्लाइंड प्लेन से जो मैक्सिमम हाइट मिलता है फॉर्मूला से, वो तो ये वाला होता है ना। Yes sir. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir. हाँ सर। वो ग्राउंड से हाइट थोड़ा ना होता है। अच्छा. और आपको ये वाला हाइट 12 दिया है। सर ग्राउंड से भी 12 थोड़ी दिया है, ऊपर है ना ग्राउंड से, थोड़ा। हाँ हाँ वहां से, तो यहाँ से वर्टिकल वाला हाइट 12 है और आपने ये टेढ़ा वाला हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दिया। ये मिस्टेक समझ आ रहा है? Yes sir. आपने जो हाइट का फॉर्मूला लगाया वो तो ये टेढ़ा वाला हाइट होगा ना, हाँ. और आपको ये वाला हाइट 12 दिया हुआ है। हाँ. समझे?
Yes, sir. तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? देखो, वैसे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सब ध्यान से देखेगा और समझेगा मेरी बात को। अगर मैं अपने मन से ये एक लाइन बना दूं, अगर मैं अपने मन से ये एक लाइन बना दूं, तो ये जो नॉर्मल वाला प्रोजेक्टाइल हो गया, उसका हाइट 12 हो गया ना? हाँ हाँ सर. सर तो इस 12 को मैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के हिसाब से, और हॉरिजेंटल से ही थीटा है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको 12 लिख दूं? हाँ सर Yes, sir. समझे आप लोग? हाँ सर. गलती समझ आई? हाँ सर. Yes. सो u साइन थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट 240, शायद कुछ ऐसा। हाँ सर. और दूसरा रेंज तो डाउन द स्लोप वाला लगा सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर. ठीक है, हाँ तो सर. दूसरा रेंज डाउन द स्लोप वाला फॉर्मूला लगाओ और अभी सॉल्व करके बताओ। मैं रुक गया, आप लोगों को खुद करके बताइए। टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना पर्पस है। सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? Yes, sir. घबराओ मत, तुम लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए मैं अभी तुरंत ये असाइनमेंट खत्म होता है, इजी वाले ऐसे सम कराऊंगा कि लगेगा कि हाँ सब ठीक चल रहा है। लेकिन पर्पस वो नहीं है, पर्पस कुछ सीखना है, दिमाग का एकदम दही बनना है, इसको कहते हैं ना, वैसा एक्सरसाइज करना है। हाँ सर
सर आपका स्क्रीन चला गया है। आवाज आई अब? हाँ सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है, नेट चला गया था बीच में। हाँ सर दिख रहा है सर। आंसर आया किसी को कि नहीं? आंसर आया सर। नहीं, कोई Sir, बात नहीं। 200 divided by root 15 is equal to u into 4 cos theta plus 3 sin theta आया। सर 25/√15। क्या ढूंढना है हम लोगों को? मैग्नीट्यूड और एंगल। और साइन थीटा। आंसर में थीटा 60 डिग्री, थीटा ढूंढना है मतलब, तो थीटा ढूंढना है, ठीक है। यू ढूंढना है ना? क्या क्या बोल रहे हो बेटा? आंसर में पीछे देखा तो थीटा लिखा हुआ था। मैग्नीट्यूड ऑफ यू एंड डायरेक्शन, अच्छा यू भी ढूंढ, ठीक है, तो यू और थीटा चाहिए। किसी को नहीं आया अभी तक? नो सर। नहीं सर। यू का वैल्यू 25/√15 आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मुझे यू का वैल्यू 25/√15 आया। 25 पे पता नहीं आंसर नहीं, आंसर थीटा का दिया हुआ है तो थीटा से हम बता सकते हैं। तो u 25/√15 पुट करने से 30 कितना जो भी आंसर दिया 60 डिग्री आता है क्या? क्या? इस इक्वेशन में देखो तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो गलत। चलो रेंज का फॉर्मूला बताओ सर 2u² sin sin theta plus g cos 2 square u theta। स्क्वायर साइन थीटा होता था, तो अपनी जगह हो जाएगा थीटा प्लस 37, हाँ है ना, हाँ इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा थीटा माइनस होता था। अल्फा। याद है अल्फा प्लस थीटा होता था 2 theta plus 37। थीटा प्लस 2 अल्फा। अल्फा प्लस थीटा होता था या अल्फा माइनस थीटा होता था डाउन द इंक्लाइन में? अल्फा माइनस थीटा माइनस थीटा। माइनस थीटा। तो थीटा प्लस 37 ये सब करने के बाद केवल कॉस थीटा बचेगा। यस हाँ। सर। और नीचे क्या आएगा? जी cos स्क्वायर अल्फा, जी cos स्क्वायर तो 37। जी कॉस स्क्वायर 37। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, तो लिख दीजिए 50 इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर कॉस थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा प्लस 37 डिग्री, और नीचे क्या कर दो? सर ये फॉर्मूला थ्रोन अप का है ना सर? क्या हुआ? सर ये फॉर्मूला तो व्हेन स्टोन इज थ्रोन अप द स्लोप है ना? पढ़ो पढ़ो ठीक से पढ़ो, मुझे नहीं पता। सर ये फॉर्मूला ठीक से देख, फॉर्मूला ठीक से देख बेटा। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप ऑन अरे नहीं, डाउन का है ना। अच्छा मैंने तुम लोगों को डाउन का लिखने को बोला था, लिखा किसी ने घर में जाके सर? यस सर मैंने किया। सर वही तो बोल रहा हूँ सर। तो ये डाउन का फॉर्मूला है ना।
Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Down. cos 37 डाउन कितना होता में है? तो आपने थीटा 45। माइनस अल्फा लिखवा था। दूर बेवकूफ। तो थीटा क्या है और अल्फा क्या है? देखो जरा सा। थीटा थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा कट इसमें जाएगा का तो थीटा थीटा क्या बच होगा? जाएगा। इसमें का थीटा होगा थीटा प्लस 37। नहीं, तुम लोग घर में सिंसियरली नहीं किए, मैं समझ गया। सर थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा तो थीटा हो जाएगा ना. क्या करूं मैं, बोलो। कोई मूड नहीं रहा मेरा। ऐसा होगा। हाँ सर. तो यहां से मुझे मिल गया 10 into 16 is equal to u square cos theta into sin theta plus 37 मिल गया। Yes, sir. तो 1 और 2 को, तो इसको इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसा लिख दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 240, ऐसा लिख सकते हैं ना? तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो u स्क्वायर वाला टर्म चला जाएगा। हाँ सर. तो एक ही अननोन थीटा बचेगा। यस. समझे कि नहीं? हाँ सर. तो इसका नाम रख दिया मैं, मान लो इक्वेशन 1 और इसको 2। तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो 10 into 16 upon 240 कर दिया। ठीक है, यस दिस सर. इज इक्वल टू यू स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 37 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही बच गया। यस सर. है ना? अब यहां से थीटा ढूंढना मुश्किल काम लग रहा है ना? थोड़ा मुश्किल तो है ही। तो आप क्या कीजिए, ये 0 गया 2/3. तो ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 37 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर. साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। हाँ सर। ऐसा पढ़े हैं आप लोग? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. इसको cos थीटा रहने दीजिए, इसको sin a cos b, तो sin a में sin थीटा, cos b में 4/5 प्लस cos a sin b, तो cos थीटा इंटू 3/5 होगा हाँ सर. अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर. अब क्या कीजिए, ये 5 तो एलसीएम में आ जाएगा ना? हाँ सर. So cos theta into 4 sin theta plus 3 cos theta upon 5 sin square theta
is 2/3. ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया मेरा 5 2 जा 10, तो ये हो गया 10 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, 3 cos थीटा इंटू 4 sin थीटा, और एक ही बार कर देता हूं तो 3 3 जा 9 cos स्क्वायर थीटा। ये समझ आया कुछ? हाँ सर। हाँ सर। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर। या साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर, एक ही बात है। यस सर। तो किसी एक में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 10 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस सर। तो इसको इधर ले आए, 19 तो टाइम। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, पता है क्या? क्या सर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनने की कोशिश में है। हाँ, ये ज्यादा आसान होगा। देखो कैसे, यहाँ ये 3 cos थीटा का स्क्वायर है, हाँ यस सर। यहाँ 3 cos थीटा दिख रहा है, तो हाँ। 2 इंटू 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा हम दोनों ओर कर देंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा ना शायद दोनों ओर। यस सर। तो सॉल्व करना शायद आसान हो जाए, है ना? समझे मैं क्या बोला? हाँ सर। हाँ सर, आप लेफ्ट हैंड और- साइड राइट हैंड साइड को हाँ, स्क्वायर होल और स्क्वायर। नहीं तो एक काम कीजिए जरा सा, थीटा 60 डिग्री एक बार पुट करके देखिए, तो ये इक्वेशन में आता है क्या, आंसर आएगा, तो फिर आपको आसानी होगी करने में। जो 60 डिग्री है वो आता है क्या, 60 डिग्री इसको सेटिस्फाई करता है क्या? एक बार देखो तो, एक सेकंड सर। चेक करके देखो तो। सर नहीं आ रहा शायद। नो सर। नहीं सेटिस्फाई करता है। नहीं सर। नहीं नहीं, सर, नहीं। ऊपर √3 में आता है कुछ, 12√3 आ रहा है एक जगह पे। हाँ सर, राइट साइड रूट आता है। लेफ्ट में 15 आ रहा है। नहीं, वैल्यू में राइट साइड का लेफ्ट साइड का वैल्यू कितना आ रहा है? 15। 45/2। राइट साइड का वैल्यू कितना आ रहा है? 12√3/4 प्लस 15/2 और राइट साइड का न्यूमेरिकल √3। वैल्यू सेम आ रहा है क्या? मतलब देखने में √3 के हिसाब से लग रहा होगा, बट थोड़ा बहुत सेम आ रहा है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक सेकंड सर। सर एक सेकंड। सर 12√3 प्लस 9/4 आ रहा है। हाँ सर, 29.7 और 30। दोनों ओर बराबर आ रहा है ना? हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ, हम लोग इसको आगे सॉल्व भी करेंगे ना, तो हम लोगों को परफेक्ट 60 डिग्री नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो? क्यों सर? तुम्ही ने देखा ना, राइट साइड में आ रहा है 29.7 और लेफ्ट साइड में आ रहा है 30.3 का डिफरेंस है ना। मतलब सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट 60 डिग्री नहीं आएगा, 60 के आसपास आएगा। हाँ समझे मेरी बात? वो मुझे हाँ। देख के लग गया था कि नहीं होगा, इसके लिए मैंने कहा कि पहले चेक कर लीजिए। तो अगर हम कुछ भी करके सॉल्व करेंगे ना,
तो सॉल्व करके वो परफेक्ट 60 डिग्री आएगा ऐसा नहीं होगा। यस सर। समझे मेरी बात सब लोग कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ के बाद इसको मतलब एनालिटिकली सॉल्व कर पाना सच में मुश्किल है। तो ये थीटा ऑलमोस्ट 60 डिग्री के आसपास होगा, एग्जैक्टली 60 डिग्री नहीं होगा, है ना। तो और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जी को मैंने 10 ले लिया है, तो हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन तो कौन करेगा उतना मेहनत, तो एग्जैक्टली 9.8 लेने से हो सकता है 60 डिग्री के प्रॉपर आंसर √3/2 के जैसा नहीं आएगा एंगल। ऐसा कहीं तुम्हें एक्सप्रेशन नहीं आएगा कि sin 30 √3/2 sin थीटा इक्वल टू, बट हाँ दैट इज 1.7/2 तो 0.85 ऐसा कुछ आएगा sin थीटा। तो 60 डिग्री एग्जैक्टली तुम कहोगे तो वो कहीं नहीं आएगा, वो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। समझे मेरी बात? हाँ सर। है ना। 2 मिनट मुझे दीजिए जरा सा, आप लोग पहले इसको कॉपी जरूर करो, और आप लोग कॉपी करते रहोगे तब तक मैं एक बार इसको देखता हूँ क्या इसको किसी छोटे तरीके से आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इतना मेहनत क्यों करें हम? आप लोग तो कॉपी कीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ऐसे ही कि इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, नेटवर्क बार बार चला जा रहा है। सर अगर इस स्टोन को नीचे से फेंकते तो एच मैक्स में कोई फर्क आता क्या? इन द सेंस कि सर वो फिर भी जहाँ से हम लोग का टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ से 12 मीटर ऊपर जाता ही ना। एक मिनट एक्सेलरेशन में तेरा डिफरेंस रहता है ना, एक्सेलरेशन। हाँ वो तो पता है, बट यहाँ पर फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि तू एक्सेलरेशन ग्रेविटी की तरफ फेंक रहा हो, उसमें तू रिपेल करेगा ना। यूज कर
कॉपी किया सबने? सर 1 मिनट। यस मैं कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ इस कैलकुलेशन को छोटा करने का तरीका सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। पर सर वो तो अभी हम लोग ने सम सॉल्व किया, उसमें तो हमको मालूम था थीटा 60 डिग्री है, तब जाके सर। हाँ, इसीलिए मैंने पहले आंसर देखा थीटा 60 है तो नहीं। तो ये तो क्वेश्चन है सीखने के लिए ना बेटा। क्वेश्चन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वैल्यूज इस तरह के दिए रहेंगे कि परफेक्ट आंसर निकलेगा। ओके। इसमें भी वही सोच रहा हूँ, क्या कुछ छोटा मोटा ऐसा हो सकता है जिससे सॉल्व करना आसान हो, मैं वो सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। फॉर्मूला छोटा कर दो सर। 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई g1 माइनस साइन अल्फा डाल दो सर। लिख हाँ लिया सर, सबने? 2 स्टेप कम हो जाएंगे सर। नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बता देता हूँ मेरे को। चलो मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो बताऊं? यस सर। हाँ बताओ सर। और जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ज्यादा मजेदार है, शायद उससे तुरंत आंसर आए। हाँ सर। आंसर का नहीं पता, आंसर आया नहीं है उससे नहीं मतलब है, बट एक अच्छी चीज मेरे दिमाग में चले। सब लोग देखो, बताओ देखते। नॉलेज इसको ये करूं क्या? इसको हाँ सर। बड़ा करूं? करो सर। अब देखना मेरे दिमाग में जो खुराफात चल रही, सीखना इसी को कहते हैं कि 2 मिनट सोचो कुछ नया आता है दिमाग में कि नहीं, उसी को कहते हैं सीखना। देखो एक चीज दिखाता हूँ, डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं, जस्ट कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा आसानी से क्लिक करे। इसमें मैं इंक्लाइन प्लेन यूज ही नहीं करता। सब लोग देखो इधर, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कर दिया? हाँ सर। यस सर। जो मैं कहता हूँ जस्ट मुझे रफ में कैलकुलेशन करते करते बताते चलना। ओके सर। मुझे लगता है ये मेथड से मजा आ जाएगा कुछ अलग सा। इसको फिर मैं ग्राउंड पर यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। अब एक चीज सोचो कि जब ये वाला ग्राउंड प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आएगा तो इसके पास ये तो u cos थीटा ही रहेगा। यस सर। और ये u sin थीटा ही रहेगा। हाँ सर। यस सर। रहेगा। अब देखो कैसे हो गया, तो सब ध्यान से सुनो कि बहुत मजेदार आ गया। ये मजेदार आ गया। तो इस प्रोजेक्टाइल का ये वाला जो मेरा लाइन है, ये रेंज हम लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर, लिख ये सकते हैं। रेंज हम लिख सकते हैं। फिर क्या? एक सेकंड सर, आपका वो वॉइस क्रैक हुआ। वॉइस क्रैक हो रहा है। मैंने बोला बेटा कि ये वाला पोर्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर। यस सर। एक सेकंड, वो कैसे? अरे ये वाला प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, ये u cos थीटा है, ये अरे u वो, sin थीटा है। हाँ ओके। तो ये हाँ, ब्लू सर। वाला पोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। और सुनना, इंक्लाइन प्लेन के फॉर्मूला लगाने से बच जाओगे। ये ग्रीन वाला पोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, रेंज का फॉर्मूला। और ये अगर 50 है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 40। 50 cos थीटा। 40 होगा। हाँ सर 40 होगा। cos थीटा, हाँ। तो इसका सम प्लस इसका सम 40 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर, होना चाहिए। और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g जो भी है वो 12 होना चाहिए। हाँ यस सर।
तो ये इंक्लाइन प्लेन वाले फॉर्मूले के झंझट से ही बच जाएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है अब इंक्लाइन प्लेन के फॉर्मूले से। समझे कि नहीं? यस सर। अच्छे तो से समझ देखिए गए। सुनिएगा ध्यान से, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वो जो 12 आया था तो वहां से करके 240 आया था। हाँ सर। तो u साइन थीटा अंडर रूट 240 हो गया। एक तो ये इक्वेशन अपने पास हो चुका है, ठीक है। यस सर। यस सर। ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस होगा ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा। हाँ सर 240। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ u cos थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन g। यस सर। ग्रीन वाला यही होगा बेटा। हाँ सर। अब ये ब्लू वाला, तो ब्लू वाले का ये कैसे निकलेगा? तो ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है, तो ये कितना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ये 40 है तो ये 30 हो गया। हाँ सर। तो ये 30 हो गया। यस सर 30। तो अब ये ब्लू वाला निकालने के लिए इसको SX लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ, इसको कुछ ये मत समझो क्योंकि बड़ा वाला वो फॉर्मूला याद एग्जाम में रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। u root 2h/g। तो क्या बोल रहे हो बेटा? u root 2h/g। नहीं ये जीरो थोड़े ना है। 30 इज इक्वल टू u साइन थीटा t प्लस हाफ GT स्क्वायर। होगा? हाँ सर। यस सर। सर इसमें भी एक वेरिएबल है। और ये सुनो ना, एक बात और बोलूं, एक बात और फिर से बोलूं? टाइम मिल जाएगा ना? यस सर। 2 मिनट एक बात और बोलूं? हाँ बता दो सर, अभी कुछ ना कुछ तो हम लोग मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है। सुनो नहीं मिस नहीं कर रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इससे भी छोटा। सर एनर्जी कंजर्व कर इतने- लीजिए। हाँ ना ये भी नहीं करते हैं, इससे भी छोटा तरीका बताता हूँ, रुको। अरे कंप्लीट तो कर लेते हैं बस। ना रुको तो सही। क्या है कि सीखने का प्रोसेस है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है सब बता रहा हूँ, तो क्या होगा कि तुम्हारा भी कम से कम सोचने का तरीका तो बदलेगा। हाँ सर वो बात भी है। सोचने का तरीका तो बदलेगा। अब देखो, अब मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो बताता हूँ। देखो घबराना मत, ठीक है? हम लोग घबराना मत। ये है हमारा 40। यस सर। ये है हमारा 30। अच्छा समझा सर, वो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना था पहला वाला, समझ गया। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना हुआ? 40। 40। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हुआ? 30। -30। हाँ सर। -30 हुआ। हाँ सर। हाँ सर। कोई प्रोजेक्टाइल किसी चीज की जरूरत नहीं है, समझे? तो u cos थीटा, अरे एक और बताओ, एक और सर पहले अभी एक कर लेते हैं सर, एक काम करते हैं। कर रहे हैं हम लोग के साथ भी। नहीं तो कहोगे सर एक और कर करके ना हर बार नया। अभी मेरे दिमाग में नहीं क्या सर, है, एक और इसके करने में सर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है सर। सर अब 100-200 तो निकाल ही दोगे।
40 कॉमा -30 अगर हम प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन में पुट कर दें तो काम हो गया ना? हाँ सर। नहीं समझे मैं क्या कह रहा था? नहीं नहीं समझा सर। छोड़ो ट्रैजेक्टरी कुछ कोई बात नहीं हटा दो। नहीं अभी जो कर रहे हैं उतना ही करते हैं, नहीं तो बार बार क्या है कि मेरा दिमाग मुझसे क्वेश्चन नहीं जब सॉल्व होता है ना, मैं ऐसे ही जो मन में आता है करता रहता हूँ। तो u cos थीटा इंटू टी 40 हो गया। हाँ सर। और u sin थीटा इंटू टी -12 GT², इसकी वैल्यू हो गई -30 हो गई -30। यस सर। तो आइडियली दो इक्वेशन, दो अननोन, टी की वैल्यू 1 से उठा के सेकेंड में पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू 1 से उठाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी मुझे मालूम है u sin थीटा का वैल्यू √240। u sin थीटा की वैल्यू हम लोगों को √240 मालूम ही है। यस सर। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा थोड़ा और छोटा हो गया। हाँ फाइनली सर। सॉल्व करके लास्ट में रखता हूँ, घबराओ मत। तो √240 हो गया ये यस सर। इंटू टी -5t² इज इक्वल टू -30। सो 5t² इधर ले गया -√240t -30, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी यस सर। हाँ सर। -b दैट इज √240 प्लस माइनस √b² दैट इज 240, है ना, -4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 20 इंटू 30 600 अपॉन 2a दैट इज 10, तो माइनस वाला होगा नहीं, तो ये हो गया √240 प्लस √840 अपॉन 10, ये हो गया। यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया √2.4 प्लस √8.4, ऐसा हो गया। यस सर। एग्जैक्ट फाइनल आंसर तक सॉल्व करता हूँ, घबराओ मत। ये हो गया। यस सर। एक बार कैलकुलेटर से तुम मुझे इसकी वैल्यू बता दो तो कोई सम करके फाइनली 4.44। दोनों मिला के 4.44। हाँ सर। तो ये हो गया 4.44 सेकेंड आ गया। हाँ सर। अब इस टी को यहाँ पुट कर दो, इस टी को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो u cos थीटा कितना मिल गया? 9। 40 अपॉन 4.44, हाँ सर। 9। कितना आया? 9 आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। 9 के उधर ही रहेगा। देख लो, मैं नहीं कर, तो u cos थीटा 9 हो गया। यस हाँ सर। तो u cos थीटा 9 हो गया और u sin थीटा मेरा ऐसा हो √240 गया √240। स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। सर। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा। नहीं Yes, सर। हाँ sir. यस हाँ डिवाइड यस सर। tan तो थीटा दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा? √240/9। 240 अपॉन 81 हो जाएगा। यस सर। 9 का ना स्क्वायर सर तो ये 9 √3 स्क्वायर 9 करके रूट के अंदर ले गए। 81 हो जाएगा। अच्छा वैसा ओके। हाँ तो 83 या 240 दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो √3 मतलब थीटा 60 डिग्री हो गया। अरे हाँ। हाँ सर। यस सर। 81 की जगह अगर 80 होता तो एग्जैक्टली √3 आता ना बेटा।
हाँ सो ये सर डायरेक्ट बनना है सर वो तो हम लोग ने जी इसीलिए की वैल्यू ली थी इसलिए ऐसा है शायद से। अगर जी क्या ऊपर नीचे हो सर अगर 9.8 ले लेते जी शायद से हाँ हो सकता एग्जैक्टली है, वही आ जाता। हो सकता है। तो ये आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ये वाला मेथड सही, ज्यादा मतलब ठीक है मुझे लगता है। वैसे मेरे दिमाग में 2-3 ख्याल और आते रहेंगे, लेकिन नहीं बताऊंगा, रहने दो। सर एक और बता दो। बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट पहले इसको कॉपी कर लो। ऊपर वाले में तो चलो तुम लोगों ने कहा कि सर आंसर मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा था कि इधर रूट रूट तो प्रॉपर 60 तो नहीं ही आएगा। जैसे हाँ इसमें भी देखो प्रॉपर 60 नहीं आ रहा है, हाँ सर। लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक कैलकुलेट किया हुआ है, आंसर मिलाया हुआ मेथड नहीं है। हाँ सर ऐसा आ तो सकता है उससे कॉमन सेंस उसमें नहीं आ सकता। तो ये वाला मेथड कॉपी कर लो जल्दी। कोई प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन लगाने की जरूरत ही नहीं। सर स्क्रीन निकल गया। सर का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, ठीक। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके भी tan थीटा 1.7 आता है। tan थीटा 1 हाँ आएगा, मैं बोला ना वैसे भी आएगा। आगे बढ़े? सर एक सेकंड। हाँ सर। लिखिए सर। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी से हुआ घर में 7? सर आंसर 5 है मेरा, -5 आया। देख लेते हैं। A particle is moving with constant velocity 10 meter per second. Another particle is moving but unknown velocity.
एक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। At instant the line joining A and B makes an angle 30 degree with velocity of A, ठीक है। Find the minimum possible magnitude of velocity of B if they collide after some time। अच्छा, B किधर जा रहा है ये नहीं दिया है, नहीं। तो B मैं अपने मन से कहीं मान लेता हूँ, देखो इधर B को मैं अपने मन से कुछ तो मान लेता हूँ, जिधर बोलोगे उधर मान लो, किधर जिधर एंगल बोलो कुछ भी मान लो, ऐसे मान लिया, ठीक है। हाँ सर। तो ये वैल्यू है V और ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, कुछ ऐसा। ओके सर। तो ये हो गया मेरा V cos थीटा और ये हो गया मेरा V sin थीटा, है ना। या एक दूसरा तरीका बताता हूँ, रुको, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने वाला काम है। मतलब दिमाग में छोटा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर में, वेलोसिटी ऑफ A इज 10 I कैप। हाँ सर। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ B मुझे मालूम नहीं, उसको V भी ही रहने देते हैं। तो A अगर B को मिलेगा, सब लोग ध्यान से सुनेगा, A अगर B को मिलता है इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B जो कुछ भी होगा वो उसका यूनिट वेक्टर AB के अलोंग होगा। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है? सोच के बताओ हाँ या ना। नहीं ना नहीं सर। नो सर। नहीं तो हटा दिया, कोई बात नहीं, ये मेथड नहीं बताएंगे, बहुत मेथड है मेरे पास। दूसरा तरीका जो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन वाला तरीका, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं 10 cos 30। हाँ सर। और इसको लिख देते हैं 10 sin 30। 5 है ना। यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड 5 और ये 10 cos 30 कितना हो गया 5 रूट। 5 रूट। तो ये हो गया मेरा 5 रूट मीटर पर सेकेंड। अच्छा, B का मुझे मालूम नहीं, तो B का मुझे मालूम नहीं, बट A को B से मिलना है। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। कॉमन सेंस सब लोग सुनेगा। तो A को B से मिलना है, मतलब B के पास वेलोसिटी अगर A के पैरेलल हो जाए ऐसा, और इसका जितना 5 है उतना ही रहे इसी डायरेक्शन में, तो ये हाँ, आगे जाके आके इससे मिल ही लेगा ना। हाँ सर। समझा कि नहीं? से बोलिए ना। देखो यस A वाले में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। अब A को B से मिलना है। हाँ सर। तो अपने वाले डायग्राम में अगर A को B से मिलना है तो A की वेलोसिटी AB लाइन के अलोंग हो हमेशा। हाँ सर। हाँ सर। सर एक है ना? तो ये कब होगा? ये तभी होगा ना जब B के पास वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन नहीं सिखाया इसीलिए इस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ और बताता। तो B की वेलोसिटी भी अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड ही है जितनी की A में है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होगा इन दोनों के बीच
इन दोनों के बीच ये वाला लाइन हमेशा मेंटेन रहेगा, हमेशा इसी लाइन। अभी ऐसा है, थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा, थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा, और सेपरेशन 5√3 से कम होता जाएगा। हाँ सेपरेशन 5√3 से कम होता जाएगा। तो सेपरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, ए बी को हिट कर लेगा। यस सर। ये बात समझ में आया? हाँ सर, ये वाला समझा। कोई फॉर्मूला नहीं, कहीं कुछ नहीं, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अब फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम कहने जाएं इसको, तो ऐसे सोचिए, तो कॉमन सेंस था। फिजिक्स के लैंग्वेज में मैं इसको कर देता हूं एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन को कर देता हूं वाई एक्सिस। ठीक है? तो हाँ सर। ए को बी से मिलने के लिए ये जो भी ए बी का डिस्टेंस जितना भी होगा, ए बी आई कैप इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। हाँ सर। यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, अलोंग हाँ एक्स के बराबर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यही होगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी आई कैप। होगा? हाँ सर। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए को हम ऐसा लिख सकते हैं 5√3 इंटू टी आई कैप प्लस 5 इंटू टी जे कैप। हाँ सर। और बी को लिख सकते हैं, बी का वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो कुछ भी वी बी वेक्टर लिख सकते हैं। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू ए बी आई कैप। हाँ सर। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में 5√3 इंटू टी आई कैप प्लस 5t माइनस वीबी, ऐसे समझो 5t जे कैप माइनस वीबी, ऐसा होगा। दिस इज इक्वल टू ए बी आई कैप। हाँ सर। तो राइट हैंड साइड में केवल आई कैप है, और लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप भी है और जे कैप भी है। तो ये जे कैप वाला टर्म नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर। इज इक्वल टू 0। वीबी इंटू टी होगा, तो ये जे कैप का टर्म नहीं होना चाहिए। नहीं सर। तो जे कैप का टर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा का पूरा टर्म मेरा 0 होना चाहिए। हाँ सर। मतलब वीबी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप होना चाहिए। ये फिजिक्स के लैंग्वेज में प्रॉपर आंसर हुआ, अदरवाइज कॉमन सेंस से वो आंसर आया समझ में? हाँ सर। लिख लीजिए।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये हो गया तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट असाइनमेंट, समझ गया मैं, बुकलेट जैसा ही दूंगा, घबराओ नहीं। 8th हुआ किसी से घर में? नहीं सर। नहीं। देखो, two bodies are projected from same point with equal speed in such direction that they both strike the same point on a plane whose inclination is beta। वो b जो लिखा है वो बीटा है। If alpha be the angle of projection of first body with horizontal, so that ratio of their time of flight is this much। Same point on a plane whose inclination is beta। तो प्लेन का तो क्या ना रेंज सेम है दोनों का सर वैसे। एक मिनट। Alpha is the angle of projection of first body with horizontal, so that the ratio of time of flight is। अच्छा, तो दोनों का रेंज सेम है और स्पीड सेम। स्पीड सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है ना। हाँ, तभी तो रेशियो हाँ। पूछा है। ठीक है। both strike the same point on a plane whose inclination is beta। तो ऐसे समझ लेते हैं, देखिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन का इंक्लिनेशन बीटा है, ठीक है। हाँ सर। यहां से एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से, और ये हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है सब एंगल, तो अल्फा एंगल से थ्रो किया। हाँ सर। और ये यहाँ जाके स्ट्राइक किया। दूसरे को किसी और एंगल से किया, कितने एंगल से किया मुझे नहीं पता, है ना, बट स्पीड यही था u। हाँ सर। तो दूसरे को मान लेते हैं थीटा एंगल से किया, कुछ भी अपने मन से ये एंगल मान लो, थीटा एंगल से किया। तो इसका भी रेंज यही है, टाइम अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? तो रेंज का फॉर्मूला दोनों के लिए अगर लिखेंगे, रेंज का फॉर्मूला दोनों के लिए अगर लिख के इक्वल करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आसानी से लिख सकते हैं। तो रुको, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देते हैं, t1 इज इक्वल टू, क्या होगा बताओ? 2u sin alpha divided by 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। और दूसरे का हो जाएगा 2u साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। इस एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत है? नहीं। तो t1 और t2 का रेशियो यहां से मुझे मिलेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा थीटा अपॉन माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा, ऐसा मिलेगा। हाँ। तो ये थीटा मिल गया तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। यस सर। पक्का? हाँ। अब एक
कॉमन सेंस से मैं जो कह रहा हूं वो सुनना, सब लोग सुनेगा। अगर यहाँ रेंज सेम है तो आगे ग्राउंड पर क्या होगा ना? क्या सर? अगर यहाँ तक पहुंचा है, ये डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ के बाद अगर ग्राउंड पर भी पहुंचता तो दोनों का रेंज सेम ही होता ना? नहीं सर, क्यों सर? नहीं यस सर, सर। सर ऐसे थोड़ी होता है, वो आगे जाके गिरता था ना सर, जो पहला वाला था वो। हाँ पर दूसरा वाला। अच्छा ठीक है, चलो हाँ अलग कहीं गिरता, उसको छोड़ देते हैं, ऐसे सोचते हैं। दूसरा तरीका, अगर मैं इसमें देखूं रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला अगर मैं अल्फा वाले के लिए, पहले वाले के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ? अब द इंक्लाइन का क्या फॉर्मूला है? टू यू स्क्वायर साइन 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन थीटा होता था, तो थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी इंटू कॉस इंटू कॉस। क्या फॉर्मूला था? अल्फा प्लस बीटा था, मतलब बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, सिर्फ अल्फा आएगा। तो ये सिर्फ अल्फा आएगा। हाँ अपॉन जी कॉस स्क्वायर हाँ बीटा ऐसा आएगा। हाँ। और R2 करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा? 2u स्क्वायर प्लस बीटा साइन ऑफ, इसमें क्या आएगा बेटा? सर थीटा माइनस बीटा। हाँ सर, थीटा माइनस बीटा थीटा माइनस बीटा इंटू कॉस कॉस ऑफ थीटा। सर एक मिनट। नहीं कुछ गलत बोल रहे हो, रुको मैं सर ऐसे नहीं कर सकते कि इमेजिन करेंगे कि इंक्लिनेशन ही नहीं है, अगर इंक्लिनेशन नहीं रहता तो डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म। एक मिनट रुको, वो बात तो फिर नहीं। एक मिनट रुको, हो जाएगा। एक मिनट रुको, हो जाएगा, छोड़ो इसको। जो रेंज का फॉर्मूला होता था, पहले मुझे वो फॉर्मूला लिखने दो। 2u स्क्वायर क्या था बताओ? साइन, जो फॉर्मूला ओरिजिनल था वो लिख दो। साइन थीटा इंटू साइन थीटा अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस होता था तो अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा होता था। हाँ सर। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं पूरा टर्म लिखता ही नहीं हूँ। अगर रेंज इक्वल है मतलब साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू सेम है दोनों में। हाँ सर, है ना? तो ये अपना फॉर्मूला वाला कहानी है। तो उसको अगर हम समझ रहे हो, क्यों पूरा उतना लिखने जाएंगे? तो अब ये तो फॉर्मूला वाली कहानी है। अब उस फॉर्मूले में अपना थीटा जो होता है उसकी जगह अल्फा माइनस बीटा है। हाँ सर। अच्छा, जो अल्फा प्लस थीटा था उसकी जगह अल्फा है। हाँ सर। दूसरे वाले केस में जो साइन थीटा होता था उसकी जगह साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा है। हाँ है ना? और जो कॉस अल्फा प्लस थीटा होता था उसकी जगह थीटा है। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो मुझे चाहिए साइन थीटा माइनस बीटा, ये वैल्यू चाहिए। हाँ लेकिन मुझे चाहिए थीटा से इंडिपेंडेंट। मुझे थीटा से इंडिपेंडेंट चाहिए। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सर हमें ये भी दिया है ना, साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। कहाँ दिया है? सर वो हम लोग को दिया है ना सर, टाइम का रेशियो, तो उसमें सर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो प्रूव करना है ना, शो दैट। अच्छा शो, सॉरी सर ये जो दोनों तो हमें प्रूव करना है।
सर दोनों ऑब्जेक्ट का जो थीटा रहेगा इंक्लाइन प्लेन से वो उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए ना सर, तभी रेंज सेम होगा ना। ये तो हमें प्रूव करना है, एक मिनट रुको, ये तो हमें प्रूव करना है। तो एक चीज देखो, ये हमें प्रूव करना है, तो हम थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं सर। हाँ, नहीं, मतलब 90 साइन माइनस कॉस अल्फा आपस माइनस बीटा। साइन कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाए तो मेरा काम चलेगा ना। हाँ सर। नहीं समझे? यस सर। नो सर, नहीं समझा? नहीं सर। ओ भाई साहब, जैसे यहाँ पर साइन दिस इंटू कॉस दिस है, हाँ और यहाँ पर भी साइन दिस इंटू कॉस दिस है, तो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना बेटा। हाँ सर। तो अगर मेरा अल्फा 90 माइनस थीटा माइनस बीटा है तो ये दोनों एक दूसरे का बराबर हो गया। हाँ सर, नहीं समझे अभी भी? नहीं समझ गया। पक्का? तो डायरेक्टली नहीं कर सकते सर, अभी हम लोग को यहाँ से T1/T2 का वैल्यू cos थीटा बाय cos अल्फा मिल जाएगा। हाँ, मुझे इसमें बेटा थीटा नहीं चाहिए, तो मुझे थीटा से इंडिपेंडेंट वैल्यू चाहिए। मतलब ये साइन थीटा माइनस बीटा को मुझे थीटा के इंडिपेंडेंट चाहिए। ओके सर। समझे? तो मैं क्या कह रहा था आपको कि अगर मेरा थीटा माइनस बीटा की वैल्यू, ध्यान से सुनना सब, 90 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ये वाला टर्म कॉस में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर। यस सर। और ये वाला टर्म साइन में कन्वर्ट सेम हो गया। हाँ सर, सेम हो जाएगा वैसे। समझा कि नहीं? हाँ सर। सब लोग सोच के बोलो। इस इक्वेशन में सब ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा यहाँ तो प्रूव करना है, तो रिजल्ट है हमारे पास। तो मैं ये कहता हूं अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, और ये साइन इस साइन के बराबर नहीं है और ये कॉस इस कॉस के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हाँ, तो ये वाला साइन इस वाले कॉस के बराबर है और ये वाला कॉस इस वाले साइन के बराबर है। यस सर। जैसे दो नंबर a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी है अगर, तो ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो सकता है ना, सी बी के बराबर हो और डी ए के बराबर हो। यस। समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। तो यहाँ से ये रिलेशन समझ में आया कि थीटा माइनस बीटा इज 90 माइनस अल्फा। यस सर। हाँ सर। है ना? तो थीटा माइनस बीटा अगर 90 माइनस अल्फा है तो यहाँ पर हम 90 माइनस अल्फा लिख देंगे इसको। हाँ सर। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा को 90 माइनस अल्फा। तो साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा, ऐसा कुछ हो गया। यही प्रूव करना रहा होगा शायद। यस सर। सर। एक बार ऊपर देखिए, हाँ, अपॉन कॉस अल्फा, यही प्रूव करना था। चमका कुछ? हाँ सर। तो थोड़ा दिमाग लगाते रहो, देखो। सर इसको हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, वहां से कंपेयर करके। कैसे? सर हम लोग को पता है ना साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा T1/T2 होता है। तो सर हमें T1/T2 cos थीटा बाय cos अल्फा मिल गया। तो उस हिसाब से सर साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा cos अल्फा के बराबर होना चाहिए। क्या बोल रहा है? हम लोग को T1/T2 का वैल्यू cos थीटा बाय cos अल्फा भी मिलता है ना सर। तो सर दोनों को लिखेंगे ना सर, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा अपॉन cos अल्फा। तो सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, सेम हो गया कंपैरिजन में। मैं नहीं समझा।
सर वो क्या बोल रहे हो मैं नहीं समझा क्या बोल रहा है। हम लोग क्या समझेंगे? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ये थोड़ा डिफिकल्ट असाइनमेंट हो गया तुम लोगों के लिए। कोई बात नहीं, इजी इजी करके क्या करेगा, बुकलेट से आज होमवर्क दे दूंगा, ये इजी करते रहना। Yes. चलो ये देखो, a particle is projected with velocity 30 degree above incline, ऐसा वैसा, with inclination 37 degree, choose appropriate path, air resistance is negligible। अच्छा, तो पहले ये बताओ, ये अप्रोप्रिएट पाथ में ये चारों ग्राफ में तुम्हें क्या डिफरेंस नजर आता है, ये बताओ। रेंज। हाँ सर, रेंज में डिफरेंस आ रहा है। सर पैराबोला किसी का अजीब बन गया। सर किसका सर? पोजीशन ना, किसी में तो लग रहा है किसी ये को चारों ग्राफ में क्या डिफरेंस नजर आता है तुम्हें, पहले ये बताओ। सर रेंज, ट्रेजेक्टरी का पाथ, हाइट, और सर हाइट का भी। हाँ सब वही गलत। हाइट कहाँ पर है वो दिख रहा हाँ, है। मैक्सिमम हाइट कहाँ पर है वो, जैसे ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए का मैक्सिमम हाइट एग्जैक्टली बीच में दिखता है। हाँ सर। हाँ ऑप्शन बी का मैक्सिमम हाइट बीच से पहले दिखता है, यस सर। और ऑप्शन डी का मैक्सिमम हाइट बीच में के बाद दिखता है। यही डिफरेंस है। हाँ सर। तो मुझे ये देखना है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो ग्राउंड के मैक्सिमम हाइट के बाद होगा या पहले होगा या वहीं पर होगा, यही डिफरेंशिएट करना है। हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ गए आप लोग कि क्या डिफरेंशिएट करना है? हाँ सर सर। आप रिपीट कर सकते हैं, मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा पाथ में ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस है, सबको दिखता है। एब्रप्टली कैसे गिर जाएगा, तो सी तो नहीं होगा। हाँ सर। सी नहीं होगा। सब लोग सुनेगा ध्यान से, बहुत ही मजेदार चीज बता रहा हूँ। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है पहले वाले में देखोगे तो एकदम सिमेट्रिकल दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। इस पाथ के बीच में मैक्सिमम हाइट है, इसमें इस पाथ लेंथ के मतलब ऐसे दूसरा तरीका, रेंज के बीच में है, रेंज के आधा से पहले है, रेंज के आधा के बाद है। ये बात समझ आया? हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब हम देखते हैं कि होगा क्या। तो थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन को भूल जाते हैं। ओके सर। तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन को अगर हम भूल गए और हम सीधा सा समझ लें कि ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है 67 डिग्री पर। हाँ सर। देखो कितनी आसानी से तुम लोग खुद बता पाओगे, कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मूला कहीं कुछ नहीं है। तो 67 डिग्री पर थ्रो किया है, तो अगर ग्राउंड होता तब तो एग्जैक्टली ऐसा होता। हाँ सर। ग्राउंड होता तब तो एग्जैक्टली ऐसा होता। यस सर। अब ग्राउंड से 37 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
तो अच्छा इसी से करते हैं। ग्राउंड से 37 डिग्री पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया अपने मन से, ठीक है? हाँ सर। यस और इसको मैं ऐसा वाला कलर दे दिया। एंगल कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर। तो एक्चुअल जो मैक्सिमम हाइट है वो कहाँ है? यहाँ है, दिख रही है? हाँ सर। है ना? यस तो यस सर। अब आप क्या कीजिए कि इसके नीचे वाले पार्ट को मिटा दीजिए। मेहनत सर का बर्बाद। ज्यादा ही मिट गया सर। हाँ, इसके बाद तो अगर ये इंक्लाइन नहीं होता तो ऐसा प्रोजेक्टाइल होता ना? हाँ सर। यस सर यस सर। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट दिख रहा है किधर? आधा से आगे शिफ्ट है। हाँ हाँ सर हाँ सर। यस सर। तो डी आंसर। अच्छा कोई समझा। फॉर्मूला नहीं। मस्त समझा सर। थैंक यू। यही अगर डाउन द इंक्लाइन होता तो आधा से पहले शिफ्ट होता। हाँ सर। समझे? हाँ सर तो इसमें कोई फिजिक्स नहीं, कॉमन सेंस है। क्लियर है? यस सर यस सर। आगे बढ़िए। ये कौन सा नंबर था? 9th। 9। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपके बुकलेट में भी एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है, यस सर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बुकलेट में भी एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ है। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर देता हूँ। देखो, ये किसी से हुआ घर में? ये होना चाहिए था। हाँ सर हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे किया? सर हुआ सर। एक्स डायरेक्शन में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाया, उधर से t का एक वैल्यू आया, फिर उसको y डायरेक्शन में सेम लगाया, तो लास्ट में सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ से ऐसे जाके स्ट्राइक किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया, ऐसा लिखा है। यस सर। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता है, नहीं सर। तो ये तो u ही रहेगा। ये t टाइम के बाद gt हो गया। हाँ सर। ये एंगल थीटा हो गया। हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू u अपॉन gt। है या ना? यस सर। तो यहाँ से टाइम t की वैल्यू मिल गई u अपॉन g tan थीटा। तो कितने आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर अब देखो, इतने टाइम में इस पार्टिकल का x में डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, y में इतना होगा, यस सर हाँ सर। और ये पूरा h है। मतलब ये जो पार्ट है मेरा इतना वाला, ये पार्ट हो गया h माइनस वाई। यस सर h-y हाँ सर। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन x। हाँ सर। तो h तो हो जाएगा हाफ g, सॉरी h तो h ही रहेगा, हाँ सर। y हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर, यस सर। और x हो जाएगा u इंटू टी। हाँ सर। यस सर तो बस अब वैल्यू पुट कर देना और कुछ नहीं। तो u इंटू टी इंटू टैन थीटा। तो u इंटू टी इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज u अपॉन जी टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो एक बार समझ के। यस सर
बता। हाँ? तो t का वैल्यू u अपॉन g tan थीटा पुट कर दीजिए। t का वैल्यू जैसे यहाँ पुट किया यहाँ भी करना है ना। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो u tan थीटा इंटू u अपॉन g tan थीटा इज इक्वल टू h माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g tan स्क्वायर थीटा। होगा ऐसा? यस सर। तो ये हो गया u स्क्वायर बाई g। मुझे क्या ढूंढना है? u ढूंढना है शायद, क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है तुम लोग। u ढूंढना है तो u स्क्वायर बाई g कॉमन 1 प्लस 1/2 tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू h। सो u स्क्वायर बाई g इसको लिख देते हैं 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं, दिस इज इक्वल टू h। तो u की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2gh अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। इसको समझ के कॉपी कर लो। दोबारा एक्सरसाइज 4 के डिस्कशन के समय पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। हाँ सर। हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
A projectile is projected from base of a hill whose shape is in the form of right circular cone. Axis is vertical. A projectile grazes the vertex and strike the hill again at the point on the base. Theta is the semi-vertical angle of cone. ऐसा. ओ भाई साहब, कौन पूछा ये? किसने पूछा? किसका हुआ ये बता, छोड़ो, पूछा छोड़ो, किसका हुआ? सर tan थीटा वाला प्रूव हो गया, दूसरा नहीं हुआ। दूसरा भी हो जाएगा। याद करो, ये सेम क्वेश्चन हम लोग उसमें कर चुके हैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में। यस सर। फर्क इतना है कि कोन की जगह उसमें ट्रायंगल लिखा हुआ था और क्या सर यही वर्टेक्स तो कहानी गिवन है नहीं है ना? क्या? वर्टेक्स तो गिवन नहीं है ना? हिल अगेन एट अ पॉइंट। सुनो Grazes the vertex दिया है। grazes the vertex and अच्छा। strike the hill इधर। थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। और कोन की हाइट h है, तो ये हाइट h दिया हुआ है। u इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब ये तो इजी है बेटा, होना चाहिए सबसे। ये इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u है। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब ये अल्फा है। तो tan थीटा ऐसा वैसा नहीं होगा ये। बोलो, ये अगर h है, इस पॉइंट को O कह दो, इसको A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो। O to C कितना होगा बताओ? H tan थीटा होगा, तो गधे H tan थीटा होगा। यस सर। ये भी H tan थीटा होगा। हाँ यस सर। मतलब मेरा रेंज हो गया 2H tan थीटा। हाँ सर। यस सर। और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा H tan थीटा कॉमा H। यस सर। हाँ सर। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, ऐसा होता है। यस सर। हाँ सर। y की जगह हम क्या लिखेंगे? h। x की जगह क्या लिखेंगे? H tan थीटा। और tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? tan अल्फा। tan अल्फा। बहुत बढ़िया। तो 1 माइनस x की जगह h tan थीटा और रेंज की जगह 2h tan थीटा यस सर। लिखेंगे। यस तो सर। ये h गया, 1 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan अल्फा बाय 2। और 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2। यस हाँ सर। सर। 2 cot alpha equals to tan theta। तो 2 cot अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूव हो गया ए पार्ट। यस सर। इसमें कोई प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन नहीं था। यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। बी पार्ट में क्या करेंगे? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, पहले कॉपी कीजिए फिर बताता हूँ।
हो गया? एक सेकेंड। यस सर। बी पार्ट, एच और यू में रिलेशन है, मुझे निकालना यस सर। है ना? यस सर। तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? u square sin square u theta square by sin square theta by 2g। तो h इज इक्वल टू, अपने केस में हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अपॉन 2g। यस सर। तो मुझे u प्रूव करना है कुछ ना, हाँ सर। तो u मेरा हो जाएगा अंडर रूट 2gh अपॉन साइन अल्फा। सर यू स्क्वायर प्रूव करना है शायद। अच्छा, यू स्क्वायर प्रूव करना है। हाँ सर, यू स्क्वायर ही। h अपॉन साइन स्क्वायर होगा। yes sir 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में कुछ रिलेशन होता है? हाँ सर 1 plus cot square theta। 1 प्लस कॉट। अरे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और Yes. कॉट अल्फा tan थीटा बाई 2 मालूम है। हाँ सर। तो 2gh इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा बाई 4 कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। यस ऐसा ही कुछ प्रूव करना था क्या? यस सर, हो गया सर। देखो ऊपर 4 2, हाँ ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया मेरा gh अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यस सर। चलो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही। सर वो कॉट स्क्वायर वाला बोल सकते हैं, कॉट स्क्वायर को tan स्क्वायर बाई 4 कैसे दिखाते हैं? ओ भाई साहब, पार्ट ए में क्या प्रूव करना था? अच्छा अच्छा ठीक है सर। पक्का? हाँ। बधाई हो। चलो आज Thank तुम you, लोगों sir. को डिफिकल्ट टास्क मिल गया, अगली बार से इजी दूंगा। चलो भाग जाओ। बाय सर, थैंक यू। बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.